प्रदेश का किसान खाद बीज के लिए हो रहा है परेशान। हरदा से कांग्रेस के विधायक रामकिशोर डोंग ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में खाद और डीएपी की भारी कमी देखने को मिल रही है। किसान बहुत परेशान हैं। प्रदेश में सोयाबीन फसल की ₹6,000 की बात हुई थी। गेहूं ₹2700 प्रति क्विंटल, उसकी भी खरीदी नहीं की जा रही। विजयपुर 1-2 वर्ष से चल रहा है। नहीं, देखिए यूक्रेन से क्या मतलब है हमको भारतवासियों को। यूक्रेन में क्या हो रहा है, भारत में जो उपलब्धता होना चाहिए उसको अगर आप 6 महीने पहले से कंट्रोल कर लेते हैं तो हो जाती है। आप एंड टाइम पे करने जाओगे तो कहाँ मिलेगी, एंड टाइम पे नहीं मिलेगा। इसलिए आपको सबको मालूम है कि ज़मीन किसके पास है, किसान के पास कितनी ज़मीन है, उसको कितनी संख्या है। अब ये उनसे पूछिए कि झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। उनकी सरकार है, सरकार क्या कह रही है। सरकार तो उपलब्ध नहीं करा पा रही। मेरा तो यही आरोप है कि सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। सरकार को चाहिए कि किसानों की समस्याओं का समाधान करे। किसान हमारे मध्य प्रदेश में 80% किसान हैं और उनको लाभ पहुँचाएँ। उनके कारण ही हमारी अर्थव्यवस्था पूरी चली है। आज देखें तो उपभोक्ता भी वही है और प्रोडक्शन भी वही करते हैं, उसी से देश चल रहा है। तो उपभोक्ता भी वही है। जो आप फैक्ट्रियों की बात करते हैं, फैक्ट्रियों को सुविधा देते हैं, फैक्ट्रियों में माल बनता है तो 15% लोग माल बनाते हैं, पर उपभोक्ता तो किसान ही, किसान के परिवार ही है, किसान की मजदूरी है, वही कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी सुविधा देना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। तो प्रदेश के अंदर 2 उपचुनाव होने वाले हैं, तो कांग्रेस की देखिए वर्तमान में खाद नहीं मिल रहा, डीएपी यूरिया की बहुत शॉर्टेज है, किसानों की बहुत परेशानी हो रही है। इसके साथ बीज की भी परेशानी हो रही है। सोयाबीन के भाव 6,000 देने की बात हुई थी, वो भी नहीं दे रहे हैं। 6,000 देना चाहिए सोयाबीन के भाव। गेहूँ के भाव 2700 देने की बात हुई थी, वो भी नहीं हो रही है। तो किसान बहुत परेशान है। जबकि मुख्यमंत्री जी चिल्ला के कहते हैं कि मैं किसान का पुत्र, किसान का पुत्र। अब तो केंद्र में किसान कृषि मंत्री बन के बैठे हुए, तो किसानों को देना चाहिए। और दूसरा, अभी सबसे बड़ी समस्या खाद, डीएपी और यूरिया की चल रही है, जो इसको ख़त्म करना चाहिए। हर जगह परेशानी हो रही, पूरा मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ। किसान रात में लाइन लगा के खड़ा है। हमारे हरदा में भी कल देखिए दोनों चुनाव की बहुत अच्छी स्थिति है कांग्रेस की। आपने देखा यहाँ राजकुमार पटेल लड़ रहे हैं बुधनी से, और वहाँ से वो हमारे मल्होत्रा लड़ रहे हैं। तो वो दोनों अच्छे हैं और बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई अच्छी है और लड़ेंगे, क्योंकि लोगों को मालूम है। जैसे वहाँ विजयपुर की तो स्थिति है कि ये भागे हैं पार्टी छोड़ के, जिन्होंने गद्दारी की है, तो निश्चित उनको सबक सिखाएंगे। और यहाँ भी आप देख रहे हैं सीएम के यहाँ भी सीएम को सबक सिखाना है, क्योंकि सीएम ने छोड़ के भागे। और दूसरी चीज़ ये है कि आज किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है। आप मुख्यमंत्री से केंद्रीय मंत्री बन गए, इसके बाद भी सुविधा नहीं दे पा रहे हो। किसान आज भी वहाँ भी लाइन में लगे हैं, किसान खाद की लाइन में वहाँ भी लगे, बुधनी में भी आज जाके देखोगे। बुधनी क्षेत्र में तो विद्रोह की स्थिति निर्मित हो गई है। भाजपा में विद्रोह हो गया है। आपने देखा होगा कि राजन सिंह जी टिकट मांग रहे हैं, वो निर्दलीय कह रहे निर्दलीय लड़ूंगा, मेरा हक बनता था। और बिल्कुल मैं तो यही कहूँगा उनका हक बनता था कि उन्होंने राजन सिंह जी ने शिवराज सिंह जी के लिए सीट छोड़ी थी, तो उनको मिलना चाहिए था टिकट, तो उनको नहीं दिया गया। इसके बाद भार्गव जी को दे दिया गया। तो भार्गव जी का सांसद रहे हैं, सांसद के टाइम में इन्होंने कोई काम नहीं किए, उससे भी लोग परेशान हैं। सांसद के समय में इनके पूरे क्षेत्र में भ्रमण भी नहीं हुआ, तो अब वो कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे, ये चीज़ें हैं। तो इसलिए राजन सिंह भी मांग रहे थे, वो एक उनके क्या नाम गुरुजी भी मांग रहे थे, और भी मांग। अभी आज मीटिंग भी है 2 लोगों की, घनसाराम यादव और राजन सिंह जी विद्रोह जो कर रहे हैं, उनका वो चल रहा है। बीजेपी की स्थिति खराब है। कांग्रेस जीतेगी वहाँ निश्चित है, और दोनों जो कांग्रेस जीत के आएगी। आप देखिए जीतू पटवारी जी के